जनवरी 2021 वॉज द स्टार्टेड माई वेट लॉस जर्नी। क्या ही फर्क पड़ जाता है अगर आप थोड़े मोटे भी हो जाते हैं। डाइटिंग के नाम पे क्या क्या खाया है। Hi everyone, I am Swati and welcome back to my channel and welcome back to yet another video. So many of you have been asking me about my weight loss journey and you all are so keen to know about that. So that is the reason I thought why not to sit down and break it all down for you guys and tell you all about what are things I have actually done to, you know, go from 74 kgs to 52 kgs, starting from maintaining a good healthy lifestyle, maintaining a good body and also getting and achieving my dream body is what all about. Yeah, so without any further ado, if you're interested to know about my whole weight loss journey, and please keep on watching. Well, of course, if you're wondering कि कैसे मैंने ये weight loss का जो process है वो किया, and लेट मी ब्रेक डाउन एवरीथिंग जो कि मैंने इन एक साल में किया है, लाइक हाउ आई हैव डन इट, वाई आई हैव डन इट एंड व्हाट इज द प्रोसेस दैट आई हैव बिन थ्रू। पहला चीज़ जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, वेट लॉस इज टोटली एसोसिएटेड विथ योर लाइफ स्टाइल चेंजेस। वंस यू अडेप्ट अ न्यू लाइफ स्टाइल, अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, दैट इज वेन यू एंटर इन टू दी वेट लॉस जर्नी। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई हैव थॉट इन माई ब्रेन व्हेन आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट losing weight, I thought to just get fit, to stay healthy and just shred some weight from my body. So शुरू करने से पहले एक छोटा सा समरी देना चाहूँगी that I was not obese at all. In the year 2018 I delivered my baby and उसके बाद से ही मेरा वेट बढ़ना शुरू हुआ था। Pregnancy weight was different but the post delivery weight was different. क्यों pregnancy weight होता है वो तो shred अपने आप हो जाता है, everybody says it will go up, इसी के लिए मैंने छोड़ दिया था। I was like pregnancy weight is what gifted by my child and वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मेरे लिए। एनी हाउ आई श्रेड इट, बट द मेन थिंग दैट हैपेंड विद मी वॉज, मेरा हुआ था सी सेक्शन और सी सेक्शन होने के बाद एक्चुअली मैंने पुट ऑन करना शुरू किया। तो लगभग 72-73 किलो से वो बिल्कुल भी श्रेड नहीं हो रहा था एंड माई बॉडी वॉज लुकिंग वेरी वियर्ड। वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था एंड आई वॉन्टेड टू स्टे फिट, आई वॉन्टेड टू stay strong and at the same time I wanted my dream body. So that is what the thing that came into my mind when my baby was 2 years old. अगर मेरे दिमाग में कुछ आ जाता है ना तो उसको मैं करके छोड़ती हूँ, whether it is difficult or it is easy, doesn't matter to me. That is the reason I have started thinking about this weight loss and trust me बहुत difficult होता है। The first process is just to think, make a point, you have to write it down, you have execute करने से पहले सोचने के लिए भी मुझे बहुत टाइम लग गया because it was very difficult to manage with the small baby and also my body was important for me at the time as well. So जैसे ही मैंने अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन सोचा कि नो दिस ईयर आई वांट टू अचीव समथिंग, आई वांट टू अचीव माय ड्रीम बॉडी एट एनी कॉस्ट। भले ही मुझे वो 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, बट आई वांट टू अचीव दैट इन एनी कॉस्ट। मैंने कभी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं शेयर किया कि दिस माई गोल एंड इसको मैं करना चाहती हूँ बिकॉज एवरीबडी इज़ लाइक you are a mother now, you have to do whatever responsibility you are given to do and उसके साथ साथ आपको weight loss करने की कोई ज़रूरत नहीं है because अभी आपको क्या ही फ़र्क पड़ जाता है अगर आप थोड़े मोटे भी हो जाते हो, isn't it? Everybody thinks like that, but मेरे लिए वो ज़रूरी था कि मैं shred करूँ weight जैसे भी होके। So and I have रिसर्च ऑल लॉट अबाउट, मैंने बहुत यूट्यूब वीडियोस देखे, मैंने इवन बुक्स भी पढ़ना शुरू किया एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ आइडिया अबाउट न्यूट्रिशन। मुझे बिकॉज दिस इज़ नॉट अ जर्नी ऑफ 1 month, 2 months और 3 months, इट्स अ जर्नी अबाउट द होल लॉन्ग ईयर। तो मुझे लगा कि आई हैव टू चेंज माई लाइफ स्टाइल फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, आई हैव टू क्विट ईटिंग जंक फूड, आई हैव टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। 2-3 थिंग्स जो कि मुझे लगा कि ये ज़रूरी है मुझे करना, देन आई विल स्टार्ट माई वेट लॉस जर्नी। क्योंकि थिंग इज़ नॉट टू ओनली लूज वेट, राइट? थिंग इज़ दैट टू मेंटेन अ गुड एंड हेल्दी एंड ऑफकोर्स अ fit lifestyle. So for a healthy lifestyle it is very very important to stick on to your goal. So मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं अपने जो भी नेगेटिव थिंग्स हैं उसको पहले ओवरकम करूं और उसको रिप्लेस करके थोड़े से हेल्दी चीज़ों में अपना जो ध्यान है वो दूं ताकि धीरे धीरे करके वो गोल तक मैं पहुंच पाऊं। सो स्टेप बाय स्टेप इज़ द थिंग आई प्रेफर्ड एंड मैंने कभी भी जंप नहीं किया है, दैट से शुरू किया। दिस इज़ जनवरी 2021, सो 2021 मार्च तक मैं एकदम श्रेड हो जाऊंगी। नो, आई हैवंट थॉट अबाउट दैट
दैट आई ऑलवेज थॉट अबाउट आई विल क्लाइंब द लैडर्स वन बाय वन, धीरे धीरे करेंगे, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस। एंड वेट लॉस जो है ना, ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। येस, इट इज़ नॉट दैट ईजी, बट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। इट नीड्स योर कंसिस्टेंसी, इट नीड्स योर पेशेंस, एंड मेनली इट नीड्स योर मेंटल thing to be stable। वो इसी के लिए January 2021 was the month when I have started my weight loss journey, and January, February, March, ये जो 3 months था ना, these were the 3 months जो कि बहुत कैजुअल वे में मैं अपना जो जर्नी है वो शुरू करने लगी। The first month I have only listed down कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। देन जब मैं क्लियर हो गई कि ये सारी चीज़ मुझे अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना है और ये सारी चीज़ मुझे एक्सक्लूड करने हैं, देन आई वॉज प्रीटी मच श्योर अबाउट व्हाट ऑल थिंग्स आई शुड डू इन द कमिंग मंथ। फरवरी एंड मार्च 2 ऐसे मंथ थे जब इट इज़ बिटवीन माई वेट लॉस जर्नी। फरवरी एंड मार्च के मंथ्स में मैं अपने घर चली गई थी उड़ीसा, वहाँ मंथ्स मैं वहाँ पे रही। तो जब हम अपने होम टाउन जाते हैं तो वहाँ पे इतना अच्छे से आपका जो जर्नी है वेट लॉस है वो नहीं हो पाता है। बट अगेन आई वॉन्टेड टू से वन थिंग हियर कि अगर आप डेडिकेट होके कोई चीज़ को करेंगे तो वो ज़रूर होगा। तो मेरे साथ क्या हुआ, आई वॉज वेरी कैजुअल अबाउट द फर्स्ट 3 months, क्योंकि मैं घर पे थी, मैं इतना ज़्यादा वेट के ऊपर काम नहीं कर पा रही थी। बट आई वॉज प्रीटी मच श्योर अबाउट व्हाट आई शुड ईट एंड व्हाट आई शुड नॉट। बहुत जल्दी से मैंने स्वीट को कट नहीं किया था मेरे डाइट से स्वीट को कट करना मेरा गोल था, बट आई ऑलवेज ट्राई टू डू इट स्लोली एंड स्टीडीली। बहुत ज़्यादा अपने आप को मैंने फोर्स नहीं किया है, बिकॉज अगर हम बहुत ज़्यादा अपने आप को फोर्स करेंगे, खाना छोड़ देंगे, right after 3 months 2 months you will get into those things, get into those junk food। what is the need of quitting all those things, right? तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको करना है, चीज़ों को सस्टेनेबल वे में आपको करना है, देन यू नीड टू बी वेरी वेरी स्लो एंड बहुत ही चालाकी से सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। सो व्हाट आई हैव डन इज़, मैंने अपना एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यू रखा। स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करती थी, इट वॉज जस्ट 20% ऑफ एक्सरसाइज एंड 80% ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड, दैट वॉज ऑल आई वॉज डूइंग। बट मैंने स्वीट को कट डाउन नहीं किया था पहले 3 months में, बट आई ऑलवेज मेड श्योर टू ईट इन अ गुड वे। आई मीन मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती, ओवर ईटिंग मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है पहले 3 months में। धीरे धीरे ये सारी चीज़ों को मैंने अपने लाइफ में इंक्लूड करना शुरू किया। द एंड ऑफ मार्च मैं घर आ गई थी, यूपी आ गई थी मैं, कानपुर में। जैसे ही मैं यहाँ पे आ गई, आई वॉज लाइक अब तो आई हैव टू, अभी मुझे पेस चाहिए, क्योंकि नाउ इट इज़ हाई टाइम। 3 months हो गया ये प्रोसेस को प्रैक्टिस करते हुए। सो प्रैक्टिसिंग इज़ द की, क्योंकि जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे, पहला 3 months यू नो आर ईटिंग हेल्दी, यू आर डूइंग लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज, लिटिल बिट ऑफ ईटिंग इधर उधर का चीज़, बट क्योंकि आपके प्रैक्टिस में वो धीरे धीरे आ रहा है, यू आर इन टू द प्रोसेस, यू विल लव दैट। तो वो हुआ अप्रैल के महीने में जब मैं यूपी आ गई, एंड देन आई गॉट द स्पीड। तब मुझे लगा कि नाउ आई कैन गेट इन टू द होल प्रोसेस। तो तब मैंने शुरू किया अपना होल डाइटिंग वाला जो प्रोसेस। डाइटिंग इट्स नॉट एट ऑल डाइटिंग यू गाइज, इट वॉज वेरी वेरी हेल्दी ईटिंग। बहुत ज़्यादा मैंने आप लोग के साथ व्हाट आई ईट इन अ डे शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है, प्लीज़ ये वाला लिंक पे क्लिक करिए और जाके व्हाट आई ईट इन अ डे प्लीज़ देखिए। वहाँ पे पता चल जाएगा कि मैंने डाइटिंग के नाम पे क्या क्या खाया है। आई एट हेल्दी फूड, आई एट ड्राई फ्रूट्स, आई एट राइस, दाल चावल सब्जी, आई एट एवरीथिंग दैट आई वॉन्ट, दैट आई विश, दैट आई लव। एंड कभी भी मैंने राइस को डिच नहीं किया, नेवर आई हैव डिच्ड माई फेवरेट फूड, क्योंकि राइस मेरा स्टेपल फूड है हम लोग का। मैं बिल्कुल भी राइस को छोड़ के नहीं रह सकती हूँ। बट येस, मैंने ओवर ईटिंग नहीं किया। द सेकेंड थिंग दैट आई हैव डन इज टू एवरी मील के पहले आई यूज टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, ताकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करूँ। अप्रैल मई जून व द मंथ्स 3 months मैंने स्वीट को अपने लाइफ से कट डाउन कर दिया था, बिकॉज मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर मैं स्वीट को कट डाउन कर दूंगी देन आई विल सी विजिबल डिफरेंस इन माई बॉडी, जो कि मुझे देखने को मिला आफ्टर 3 months ऑफ क्विटिंग शुगर। एंड शुगर को क्विट किया, एंड देन जंक मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी, बिकॉज मैंने जनवरी फरवरी एंड मार्च 3 months प्रैक्टिस कर लिया था कि कैसे जंक नहीं खाना है।
तो अब मुझे ईजी हो गया था कि मैं जंक बिल्कुल भी नहीं खाऊं एंड मैं खाती भी नहीं थी। पास्ता नहीं खाया मैंने, मैगी नहीं खाया, रात को हैवी ईटिंग नहीं करी। हमेशा इतना याद रखना कि अर्ली डिनर इज द की टू योर वेट लॉस। आपके डिनर और सोने का टाइम के बीच में अगर 2 to 3 आवर्स का डिफरेंस रहेगा देन यू विल लूज वेट। द वेरी नेक्स्ट डे यू विल फील द डिफरेंस। बिल्कुल भी आपको हैवी नहीं फील होगा। एंड क्योंकि आपको पता है मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे ऐसे वीडियो शेयर किए हैं जिसमें मैंने आपके साथ इवन वेट लॉस चैलेंज किया था। मैंने 1 वीक का क्लोई टिंग्स वेट लॉस चैलेंज, जिसमें कि 7 डेज तक मैंने 1 आवर या फिर 1.5 आवर का कोई एक्सरसाइजेस थे वो मैंने रिपीटेडली फॉर 7 डेज किया एंड आई हैव शेयर्ड द रियलिस्टिक रिजल्ट विद यू गाइज। एंड आप लोगों को वो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया था क्यों मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला था पूरा 1 वीक का। तो इसको मैंने हमेशा से कंटिन्यू किया, बहुत दिन तक कंटिन्यू किया, इवन आई थिंक 1 or 2 मंथ्स तक इसको कंटिन्यू किया। लेकिन मैंने कभी कैमरा पे शेयर नहीं किया बिकॉज यू नो एक एक चीज़ हम सब कुछ तो नहीं शेयर कर सकते हैं। तो दैट इज़ द थिंग दैट आई हैव डन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आई हैव डन 50% आई फोकस्ड ऑन माई डाइट एंड देन 50% आई फोकस्ड ऑन द एक्सरसाइज पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट इज डूइंग वर्कआउट्स। बहुत लोग बिना वर्कआउट किए भी ये चीज़ अचीव कर लेते हैं। खाना नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, क्वांटिटी कम कर लेते हैं और वेट लॉस हो जाता है। बट इट हैज़ अ हाई चांस ऑफ गेनिंग अगेन योर वेट। आप अगेन अपना वेट पुट ऑन कर सकते हैं, वो सस्टेनेबल नहीं रहता है। सस्टेनेबल वेट लॉस अगर आपको करना है, लाइफस्टाइल चेंजेस आपको लाने हैं, देन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड गुड हेल्दी लाइफस्टाइल एंड उसके साथ साथ एक्सरसाइज एंड वर्कआउट शुड बी अ पार्ट एंड पार्शल ऑफ योर लाइफ। आई वॉज ओनली फोकसिंग ऑन दोज वर्कआउट जो कि मेरे बॉडी के लिए ज़रूरी है। लाइक आई यूज टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आई यूज टू कैरी वेट्स, ये सब मैं करती थी बिकॉज इससे मुझे बहुत डिफरेंस फील हुआ है। तो योगा भी कर सकते हैं बट आई डिडंट डू योगा एट ऑल। मैंने कभी योगा नहीं किया है, पूरा टाइम मैंने वर्कआउट ही किया है एंड वर्कआउट में भी मैं बहुत ही प्रिसाइजली एंड बहुत ही फोकस्ड होके वर्कआउट करती थी। वर्कआउट्स को मैं स्केड्यूल कर देती थी। लाइक इन अ वीक आई यूज टू डू 2 to 3 days लोअर बॉडी एंड देन 2 to 3 days अपर बॉडी, देन आर्म्स, देन एब्स। इस तरह से मैं डिवाइड करती थी वीकली एंड इस तरह से ही वो चीज़ों को मैं एक्सिक्यूट करती थी। बिकॉज जब तक आप प्लानिंग्स नहीं करोगे, जब तक आप लिख के चीज़ों को एनालाइज नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव द थिंग दैट आई वांट टू अचीव। सो दैट इज द रीजन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फोकस्ड एंड बी कंसिस्टेंट अबाउट what you want to do. For me, consistency is the key of my weight loss journey, first of all. Second thing, exercising and workouts is the most important thing during my weight loss जर्नी एटलीस्ट, क्योंकि ये मैंने फील किया है। डे व्हेन आई फील लाइक आई एम नॉट एबल टू डू वर्कआउट बिकॉज बहुत सारे लेडीज़ में ऐसे इशू होते हैं कि आज आपका मूड नहीं होता है या फिर कुछ दिन आप महीने में नहीं कर सकते हो, तो what I used to do is I go for a normal walk, जिसमें कि you know brisk normal walk करती थी मैं। 5 किलोमीटर्स का वॉक कर लेती थी जिससे कि मेरा वर्कआउट भी पूरा हो जाता। एंड ऑलवेज मैं अपना जो फिटनेस ट्रैकर है उसको हमेशा पहन के रखती थी फॉर द एंटायर डे। मुझे ऐसा लगता था कि जितना कैलोरी मैं इंटेक कर रही हूँ उससे ज़्यादा मैं कैलोरी आउट भी करूँ, बिकॉज ऑलवेज वेट लॉस इज ऑलवेज अबाउट लॉजिक। यू नो इफ यू हैव दैट लॉजिक इनसाइड योर माइंड कि आप जितना कैलोरी ले रहे हो और उससे ज़्यादा कैलोरी आप आउट कर रहे हो, देन यू आर डूइंग ग्रेट। दैट इज़ द रीज़न हमेशा फिटनेस ट्रैकर मेरे पास होता था, वॉक करते वक्त भी, खाने टाइम भी, ऑल द टाइम यू यूज टू वेयर माई फिटनेस ट्रैकर। उससे मुझे पता चलता था हाउ मच कैलोरी आई एम एक्चुअली बर्निंग एंड द वेरी नेक्स्ट डे आई वॉज वर्किंग ऑन द सेम। तो ये मैं करती थी फॉर एंटायर 3 months, अप्रैल, मई एंड जून। 3 months वेर दी 3 months जिसको कि मैंने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, डूइंग माई वर्कआउट्स एंड ऑल्सो ईटिंग वेरी वेरी हेल्दी एंड ऑल्सो लो कार्ब डाइट में थी मैं। डाइट इसमें आप ऐसे फूड लेते हो जो कि लेस कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें मैं लो कार्ब डाइट में थी एंड ऑल्सो आई वॉज डूइंग वर्कआउट। तो ये दोनों चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने में हेल्प किया। एंड आई किड यू नॉट, इफ़ यू आर doing the same that I'm telling you, you will get result, you will get visible difference. जुलाई एंड अगस्त जो 2 month थे उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला। माई बॉडी वॉज लुकिंग लीन एंड थिन एंड माई लोअर बॉडी वॉज लुकिंग वेरी वेरी लीन, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी बिकॉज इसको मैंने करने के लिए बहुत मेहनत की थी। अगस्त लास्ट वॉज द मंथ मुझे लगा कि
अब मेरा जो बॉडी वेट है वो आइडल वेट पे पहुंच गया है। आई वॉज 56 किलोज एट द एंड ऑफ अगस्त मंथ। तो दैट वॉज द टाइम मुझे लगा कि नाउ इट इज़ द एंड ऑफ माई वेट लॉस जर्नी, मुझे और नहीं करना है। हाउएवर हमेशा हमको लगता है कि वेट हमारा 56 है तो हम पतले हो गए हैं। इट वॉज नॉट लाइक दैट। मेरा वेट भले ही गिर गया था 56 kg, बट आई वॉज नॉट फीलिंग दैट गुड, क्योंकि बॉडी के कुछ पार्ट्स में जैसे ये आर्म पिट्स हो गया और थाई फैट हो गया, ये बहुत अच्छे से श्रेड नहीं हुआ था, क्योंकि मैं वर्कआउट तो करती ही थी, लेकिन फिर थोड़ा सा मैंने पेस मेरा तभी कम हो गया था अगस्त के एंड में। आई डिडंट स्टॉप एट ऑल। सितंबर, अगस्त, सितंबर 2 months मैंने फिर से वही चीज़ किया, वर्कआउट एंड देन ईटिंग हेल्दी फूड। सितंबर वॉज द एंड ऑफ माई वेट लॉस जर्नी, क्योंकि सितंबर लास्ट तक मैं अपने आइडल वेट तक पहुंच गई थी। इट वॉज 53 किलोज एंड उसके बाद से आई फेल्ट लाइक आई शुडंट डू एनीथिंग एल्स, क्योंकि उसके बाद मैं फिर अच्छी नहीं लगूंगी और ज़्यादा वेट लॉस हो जाएगा। तो सो दैट इज़ द रीजन स्टॉप देयर इटसेल्फ। तो लास्ट 2 years से आप मुझे देख रहे हैं, यू नो मैं कैसे पहले दिख रही थी एंड हाउ आई एम लुकिंग राइट नाउ, राइट। तो ये जो विजिबल डिफरेंस आपको दिख रहा है, दिस थिंग आई हैव नॉट अचीव्ड ओनली विद इन 2 months, 3 months, नहीं, it took me a long 1 year to achieve this, to achieve my dream body, and today I am in this 50 वाला रेंज। मतलब मेरा जो वेट है अभी 52 kgs है, आप देख सकते हैं। तो इतना वेट श्रेड करना मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था। आई वॉज लाइक मैं 60s पे भी आ जाऊँ, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। टेलिंग यू, यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दैट। अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आप इंक्लूड करेंगे देन इट इज़ वे मोर गुड देन एनी अदर एक्सरसाइजेस। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज मस्ट व्हेन यू आर डूइंग एनी वेट लॉस जर्नी। और अगर आप वेट मेंटेनेंस में हैं, जैसे अब मैं वेट मेंटेनेंस में हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बॉडी वेट और बढ़ जाए या फिर और नीचे चला जाए, इसीलिए आई एम ऑन दिस नॉर्मल एक्सरसाइज करती हूँ मैं, ईटिंग हेल्दी फूड। थोड़ा आई डोंट लाइक जंक फूड एट ऑल। येस, वंस इन अ वाइल आई ईट पानी पूरी विच इज़ माई फेवरेट, वंस इन अ वाइल आई ईट स्वीट्स विच इज़ यू नो। अगर आप 1 साल डाइट पे हैं, आप शुगर नहीं खा रहे हैं, तो नेक्स्ट जब आपको अपना ड्रीम बॉडी मिल जाता है, यू शुड ईट समथिंग विच यू लाइक एंड यू शुड रिवॉर्ड योर सेल्फ विद दोज फूड दैट यू लव, राइट। सो दैट इज़ वॉट आई एम डूइंग दीज डेज। मुझे जो जो पसंद है मैं वही चीज़ खाती हूँ, बट इट डजंट मीन कि मैं फिर से अनहेल्दी ईटिंग करूँ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई वेट लॉस जर्नी। सो नाउ 2022 is here and you can see how I am looking right now. I'm way more confident, way more looking better than earlier, and मुझे हमेशा से लगता है कि अगर आपका बॉडी वेट कम हो जाता है तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो। पहले भी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, नो डाउट इन दैट, बट नाउ आई एम फीलिंग द डिफरेंस। नोबडी एल्स कैन फील दैट, नोबडी एल्स कैन सी व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, नोबडी एल्स कैन फील द मैजिक ऑफ लूजिंग वेट अनलेस यू डू इट। एंड एक बात मैं बोलना चाहूँगी, बहुत लोग आपको बोलेंगे अरे यार कोई बात नहीं है, थोड़ा सा खा लो, अभी तो ज़िंदगी है। बहुत लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, बिकॉज लोगों का काम है कहना, कहने दो। डोंट वरी अबाउट द पीपल, डोंट वरी अबाउट द थॉट्स दे पुट इनटू योर माइंड, बिकॉज यू आर द रूलर ऑफ योर लाइफ, राइट। आप जो अपने लिए चाहते हो वो आप करोगे, आप करके रहोगे। सो दैट मंत्रा इज द की। तो मेरे लिए वो मंत्रा अभी भी मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं जो चाहती हूँ वो मैं करके रहूँगी, चाहे कोई कुछ भी बोले। सो ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर माइंड, व्हाट यू वांट यू हैव टू सी कि आपको क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है। तो अगर वो चीज़ को पाने के लिए अगर इतना क्रेज़ आप में होगा, देन ओनली you will do it, otherwise you cannot. A great change, a visible difference on my body, and also I have shed 22 kilos, which is a great thing. तो अभी भी बहुत फैमिली मेम्बर्स में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि मुझे बोलते हैं कि यू आर नॉट लुकिंग गुड नाउ, यू आर लुकिंग गुड अर्लियर, बट इट्स ओके, इट इज़ देयर व्यू पॉइंट, इट इज़ देयर थॉट. यू कैनॉट
change everybody's mind, right? You cannot change everybody's thought. It's very important that you should know what is important for you, what you actually love, and what you actually cherish for the lifetime. So I like to be like this, love to look like this. I love my body. मैंने कभी अपने बॉडी को लेके शेम फील नहीं किया है. कभी भी मैं कॉन्फिडेंट थी, मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूँ. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ स्टेइंग फिट, staying healthy and achieving what you actually need in your life. So ये एक बहुत important चीज़ है जो कि हम लोगों को I think everybody should do it. And जो लोग वेट बहुत ज़्यादा आपका वेट नहीं भी है, then also doing yoga, doing exercise, eating healthy and drinking plenty of water is the most important things that I think everybody should do. Now, that is what I wanted to tell, that always eat healthy, stay fit, stay healthy, stay safe. Now these are the time it is very tough for everybody because of the Omicron situation. बहुत ज़्यादा stress है चारों ओर, chaos है बहुत, but at the same time you have to think about your body. पे बैठो, work from home कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर पे बैठ के बस खाना ही खाते रहो. इसका मतलब ये है कि आप घर पे बैठ के थोड़ा बहुत अपने बॉडी के लिए सोचो, and also be calm, be quiet, eat healthy, stay safe. And that is what I wanted to say, wanted to share in this video. The whole purpose of doing this video is to just motivate you guys. If you want to lose weight, if you want to stay healthy, no matter what the situation is, you will do it. No one can stop you. This world cannot stop you doing it. क्योंकि अगर आप चाहते हो तो आप ज़रूर वो चीज़ को अचीव कर सकते हो. क्योंकि मैंने किया है ये अचीव, तो आप सबको ही कर सकते हो. It is not a big thing. It is not a thing to be आप बस सोचते ही रह जाओगे, ऐसा नहीं है. आप कभी भी ये चीज कर सकते हो. सो विद दैट सेड, that is it for this whole video. I think अब थोड़ा बहुत आपको मोटिवेशन मिला होगा, थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगा होगा वीडियो देख के. I really hope you have enjoyed watching this. If you did, do not forget to hit the like button, to subscribe to my channel. I'll also share this video with your friends and family, and I'll see you guys super soon in my next one. Till then, bye bye.